देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने बाजी मारी, उसके बाद एक सवाल जो है अब उठने लग गए हैं। सवाल कभी भूपेंद्र पटेल पर उठ रहा है, तो कभी यहाँ पर जो है EVM पर भी सवाल उठे, तो कभी वहाँ पर प्रचंड बहुमत में आए आंकड़ों को लेकर के भी कई सारे सवाल उठे। इन सवालों का जवाब जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो तरह तरह के जवाब मिले। कभी जनता जो है वो भाजपा के समर्थन में बोल रही थी, तो कभी जनता जो है वो भाजपा के समर्थन से हट करके भी बोल रही थी। लेकिन अभी हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गुजरात चुनाव को लेकर के उन लोग के क्या मत है। गुजरात चुनाव में इस बार कितना अनोखा रिजल्ट निकल करके आया, ये सच में यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है कि जिस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा नहीं था, समझा नहीं जा रहा था कि आखिरकार जो है कैसे इस बार का जो चुनाव है वो देखने में जो है उनके रिजल्ट जो है बदले हुए नजर आ रहे थे। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ के साथ सबसे पहले जुड़ लेते हैं। आसिफ, गुजरात का चुनाव जो रिजल्ट आए, आंकड़े से जनता सहमत भी नजर नहीं आई, तो कई जनता जो है वो कह रही थी कि हम तो यही उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन जो जनता कह रही थी कि हम इस प्रचंड बहुमत के खिलाफ में अभी उतर रहे हैं, उनको देख करके आप क्या कहेंगे? देखिए, शुक्रिया क्रांति। यहाँ पे हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं क्योंकि हम लोग साथ में ही गुजरात में थे। देखिए, दरअसल गुजरात की जो मुद्दे पे चुनाव हुए हैं, दरअसल ना तो महंगाई ना बेरोजगारी पे चुनाव ही नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर इस पे जनता वोट करती या इस पे अगर हम चुनाव लड़ते तो मुझे पता है कि हम हार जाते। ये बीजेपी को पता था। यही वजह है कि वहाँ पे सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ। अब सोचिए, आपकी एक राज्य में जहाँ 27 सालों से कब्जा है और जब सीएम को लोग नहीं जानते हो कि वहाँ का सीएम कौन है, उनके चेहरे पे वोट ना हो। और अभी आप देख लीजिए, जितने भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडिया के मुताबिक, आप देखिए तो उसमें मोदी जी के नाम पे लोगों ने 87% वोट दिया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मोदी जी के नाम पे कब तक जीतते रहेंगे। तो एक तरफ जीत हुई, अच्छी बात है, खुशी की बात है बीजेपी के लिए, लेकिन वही गम की बात यह है कि सीएम के चेहरे पे नहीं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जनता, मुझे लगता है कि जनता की जो मुद्दे थे उस पर वोट हुए ही नहीं, उस पर चुनाव ही नहीं हुए। यही वजह है कि बीजेपी को जीत मिली और मोदी के नाम पे लोगों ने वोट दिया। ठीक है, यहाँ पर जनता जो है वो अपने अलग अलग तर्क दे रही थी, अपने मुद्दे भी उठा रही थी और कहीं ना कहीं हमारे सामने वो वीडियोस भी निकल करके आई। लेकिन इन सब के बीच में जो दबाव सबसे ज़्यादा भूपेंद्र पटेल के ऊपर किया जा रहा था कि भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब मौलवी पुल का हादसा हुआ उस समय ये दबाव जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन अभी कैसे देख रहे हैं इसको कि उस समय तो चलिए ठीक है, जैसे तैसे समय बीत गया, लेकिन अभी जब जनता के सामने वो शपथ ले रहे हैं, जनता के सामने उन्होंने शपथ लेकर के एक बार फिर से नए नए वादे कर दिए, उन वादों को देख करके क्या लगता है, जनता फिर से इस्तीफा मांगने पर उतरेगी या फिर खुश रहेगी इस बार राज्य में? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप बिल्किस बानो का जो है उसमें मुद्दा ऐड कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, बिल्कुल सही कहा आपने। मोरबी पुल का, वहाँ पे हम सब भी गए थे और वहाँ के लोगों के साथ देखिए बोलने को कोई राजी ही नहीं है। बताइए, इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जानें गई, लाशों पे राजनीति हुई, इसके बावजूद अगर लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम इसके जो कहीं ना कहीं इस चुप्पी को हम समझ सकते हैं। उसका राज हम सबको 8 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल, और वहाँ से देखिए बीजेपी जीती भी है। एक बड़ी बात यह है, हालांकि राजकोट से 30-40 किलोमीटर का दूर है। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए, वहाँ पे जनता यही मांग रही थी। हमने जितने लोगों से बातचीत की, सबका सब उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों ना दें वो इस्तीफा? जब एक सूबे का मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि लोगों के हक की आवाज़ कैसे उठानी है, उनको कैसे जो है महंगाई कैसे कम करना है, तो बिल्कुल उन्हें इस्तीफा। देखिए, बीजेपी को पहले मालूम था कि चुनाव हारने वाले हैं। विजय रूपानी का दरअसल इस्तीफा, उनका ट्रांसफर इसीलिए किया ही गया और इसीलिए भूपेंद्र पटेल को लाएगा। अगर उसको नहीं हटाते तो ऐसे भी हार जाते। अब पाटीदार समाज का ताकतवर था, वो सब बिजनेसमैन है, व्यापारी है, मोदी जी को चाहते हैं, इसीलिए आज उनकी जीत हुई। बिल्कुल आपका सही सवाल है। जो नाराजगी अगर मूल मुद्दों के हिसाब से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो है बिना इस्तीफे को कोई चर्चा हो भी सकती। बिल्कुल उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। देखिए, अब ऋतिक से पूछेंगे कि ऋतिक, जिस तरीके से आसिफ ने कहा कि इस्तीफा तो यहाँ पर होना चाहिए था पटेल का, लेकिन शपथ ले रहे हैं, वो खुशी का माहौल जो है वो बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है यहाँ पर जनता ने जो सवाल उठाया था पहले कि इस्तीफा यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को देना चाहिए, जब वो हादसा हुआ तो उस हादसे के बाद चलिए उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद अभी का क्या लगता है माहौल देख करके कि जनता इस राजा से खुश होएगी या फिर एक बार फिर से इस्तीफे की मांग उठेगी? देखिए, इस्तीफे की मांग उठेगी, ये हकीकत है, लेकिन आप ये समझ लीजिए
लीजिए कि अमित शाह ने पहले ही ऐलान किया था। अमित शाह ने ये कहा था कि भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने ये कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल ही होगा। देखिए, आपने कभी देखा जो है लगभग बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेंज नहीं करती। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप तमाम राज्यों को देख लीजिए, मुख्यमंत्री को दोबारा दोहराते हैं। और भूपेंद्र पटेल को इसलिए दोहराया क्योंकि उनकी छवि ठीक कर दी जाए। जिस तरीके से उनकी छवि खराब हुई, जिस तरीके से चर्चाएं बढ़ गई थी कि भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए मौर्य पुल हादसे के बाद, और विपक्ष ने भी कहा था, और इसके साथ साथ वहां के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था। तो आपको समझना चाहिए कि भूपेंद्र पटेल की जो छवि खराब हुई थी, उस छवि को सही करने के लिए यहाँ पर फिर से उनको आगे रखा गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी क्या फैसला लेगी। बीजेपी पार्टी अगर इस्तीफा मांगी तो ठीक रहेगा। जी, एक सवाल और है कि यहाँ पर जो है सबने ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार इतनी सारी सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में कैसे आ गई, बीजेपी जीत कैसे गई। ईवीएम के ऊपर भी विपक्ष ने सवाल साध दिया कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी थी। जी, सवाल ब्रांड जानते हैं आप? ब्रांड समझते हैं? जी, बताइए। जैसे पूमा ब्रांड होता है, नाइक ब्रांड होता है। अब पूमा ब्रांड धीरे धीरे गिरता है, नाइक हम लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। ऐसे ही नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है। नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड बना लिया गया कि जहां हम हारेंगे नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर देंगे, और जहां हारते नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। 15 रैलियां हुई। नरेंद्र मोदी इतनी मतलब लानत है। देखिए आप, जिस दिन चुनाव वोटिंग डल रही थी उस दिन वो क्या कैमरामैन को साथ में ले गए, विक्ट्री का साइन दे दिया, आचार संहिता का उल्लंघन किया। आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ साथ 15 से 20 मिनट उन्होंने सड़क पर जो है वहाँ पर उन्होंने यात्रा की अपनी। तो आप समझ सकते हैं कि डर तो बहुत था भारतीय जनता पार्टी को। ये पूरा चुनाव जो खेला गया है, पूरा चुनाव जो लड़ा गया है, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है, नरेंद्र मोदी ब्रांड पर लड़ा गया है। क्योंकि भूपेंद्र पटेल ने कोई काम किया ही नहीं। जैसे आसिफ सर ने बताया कि वहाँ पर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। मौर्य पुल का हादसा हो गया, 141 लोग मर गए, मरने के बावजूद भी कोई बोल नहीं पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कि नरेंद्र मोदी वहाँ उनका जन्म हुआ है, कर्म भूमि है, उनकी स्थली है। तो समझ सकते हैं उनकी वजह से ये चुनाव जीते हैं। अगर भूपेंद्र पटेल अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो हार जाते। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो है भूपेंद्र पटेल अगर अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो वो चुनाव हार जाते, लेकिन वो बीजेपी में थे। और दूसरी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो उनके साथ मौजूद था। अब हमारे साथ जो है आमिर जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि गुजरात का चुनाव आपने किस नज़रिए से देखा। क्योंकि हर कोई कह रहा था, आपसे सवाल भी मैंने कई बार पूछा था कि गुजरात में इस बार कितनी सीटें बीजेपी की आएगी। आपने हर बार कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार शायद पछाड़ने में जो है कामयाबी ना हासिल करें, लेकिन सीट अपने हक में ले आएगी। लेकिन इस बार तो बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आया। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सीधा सा मैं आपको बताता हूँ समीकरण। 150 लाशों के बदले 150 सीट मिली। वहाँ मौत हुई 150 लोगों की। शायद वहाँ के लोगों के वो बोलते हैं ना कि दिल नहीं था, जो उन्होंने उस चीज़ को भूलकर काफ़ी दर्दनाक था। वहाँ पे छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे थे, उनकी भी लाशें मिली हैं। तो लोग शायद ये सब भूल के उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया। मैं गुजरात की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर गुजरात में अभी कोई सा भी इंसिडेंट हो जाएगा तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे या प्रधानमंत्री से? क्योंकि आपने तो वोट उनके नाम पे दिया है। तो इस सवाल का वो जवाब दे दें कि आखिर आप इस्तीफा किन का मांगेंगे फिर? क्योंकि जिम्मेदारी तो एक स्टेट की सीएम की होती है, राज्य वही संभालते हैं। प्रधानमंत्री तो भाई हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इस्तीफा उनका मांगना चाहिए। कि अगर हमारे गुजरात में कुछ भी इंसिडेंट होता है, चाहे आतंकवादी हमला हो या मतलब कुछ भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? खुद मुख्यमंत्री आगे आके लेंगे कि ये हमारा राज्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, या प्रधानमंत्री आएंगे बोलने कि नहीं भाई ये आपने वोट मेरे नाम पे दिया है तो इसलिए इस्तीफा मैं दूंगा। पुल हादसे में तुरंत ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री जी, तो मैं वही पूछना चाह रहा था क्योंकि वहाँ के जनता से कि प्रधानमंत्री अगर वहाँ पे सब कुछ है तो फिर वो मुख्यमंत्री की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब देखा जाता है तो सीधे सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही दोनों जगह रख करके देखा जाता है। और जनता जो है कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों के घेरे में जो है वो फंसती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि जनता का जो कहना था उस अगर नज़रिए पर अगर हम पहुँचे तो जाहिर सी बात है कि जनता ने इस मुद्दे को उठाने की बहुत कोशिश की थी। बहुत बार जो है जनता ने खुल करके कहा भी था कि या तो आम आदमी पार्टी या तो कांग्रेस। इस बार हम ऑप्शन की तरफ ज़रूर जाएंगे। बीजेपी जो 27 साल से अपने किले पर राज कर रही है, उस किले को कहीं ना कहीं धराशायी किया जाएगा। बहरहाल अभी रिजल्ट आ चुका है, चुनावी नतीजे आ चुके हैं, तमाम मुद्दे उठ चुके हैं। अब इन्हीं मुद्दों के साथ में प्रांशी से मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। प्रांशी, जो गुजरात का चुनाव हुआ कितना निष्पक्ष लगा आपको?
देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है गुजरात, तो उसी लिहाज पर देखा जाए इस बार के चुनाव भी हुए थे। हालांकि मोरबी हादसा जो हुआ था, वाकई में वहां पर उस वक्त मांग की गई थी कि सीएम पद से भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बार देखा गया कि जो नतीजे सामने आए वो चौंका देने वाले तो नहीं थे, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर देखा जाए दावा पहले ही कर चुकी थी कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनेगी और प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की। क्योंकि देखने को यही मिला कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर इस बार यहाँ पर जिस तरीके से कदम रखी थी, तो खाता खुलता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की टक्कर में फिलहाल तो कोई पार्टी नहीं थी, तो वहां पर लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं थे। मोरबी पुल हादसा जो हुआ, उस हादसे से अलग हटकर बात की जाए, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो जनता ने अपनी राय रखी थी, तो कहीं ना कहीं जनता बार बार यही बात कहती हुई नजर आई थी कि विकास हुआ है और धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन उस हादसे चाहती थी कि जनता ये तो नहीं चाहती थी कि जो प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हैं वही प्रधानमंत्री हमारे गांव के, इसलिए चलिए वोट दे देते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पीएम के चेहरे पर कोई भी चुनाव लड़ाए जाते तो वहां पर जीत जरूर होती है। और राजस्थान पर अगर गौर किया जाए तो राजस्थान को लेकर भी यही दावे किए जा रहे हैं क्रांति, कि वहां पर भी कोई सीएम फेस देखने को नहीं मिल रहा बीजेपी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ाए जाएंगे। तो पीएम को आगे रखा जाएगा तो वहां पर चुनाव जीतती हुई बीजेपी जरूर नजर आती है। तो एक तरीके से देखा जाए बार बार पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम को आगे रखा जाता है। एक तरीके से देखा जाए भूपेंद्र पटेल बेशक यहाँ पर सीएम है, लेकिन एक तरीके से कहा जाता है सरकार कौन चला रहे हैं पीछे, तो वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम का नाम ही आता है। धन्यवाद प्रांशी। देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे तमाम सहयोगी का यही मानना है कि इस्तीफे की मांग उठी थी, लेकिन उस मांग के ऊपर अमित शाह ने आकर के करारा जवाब दे दिया था कि यहाँ पर अगले सीएम के तौर पर जो है वो भूपेंद्र पटेल ही रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि फिर से भूपेंद्र पटेल जो है वो सीएम पद के लिए शपथ ले चुके हैं, सीएम पद पर बैठ चुके हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार वो इस राज्य को कैसे संभालेंगे। बहरहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।